अजय कुमार महतो बलियापुर और साथ मेरा परिचय अजय कुमार महतो बलियापुर में ली गई थी, जिसमें 1000। नमस्कार साथियों, खतियानी अमित में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज मैं एक नए विषय पर वीडियो लेकर आया हूं साथियों। ये आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं, अभी मैंने कुछ देर पहले ये सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा। अब वीडियो था ये आपका टाइगर जयराम महतो। वो तो परिचय के मोहताज नहीं है साथियों। जिस तरह झारखंड में एक युवा नेता, एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उभर के आए हैं, उन्हें सभी पहचानते हैं। मैं भी उनका फॉलोवर हूँ, उनके सभी विचारों को मैं देखता हूँ, उनके सारे विचारों से मैं सहमत हूँ। उन्होंने कल अपने पेज से एक वीडियो अपलोड किया था साथियों, जो कि होमगार्ड आंदोलन का था। इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, उसमें आप गौर कीजिएगा कि वहां पे जब वो मीडिया को अपना बाइट दे रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने अपना नाम बताया तो उन्होंने नाम बताया अजय कुमार महतो बलियापुर, जिसको लेकर ये उनके पेज में भी आप देख सकते हैं काफी सारे कमेंट आए कि नाम आपने अजय कुमार महतो क्यों बताया। कोई बता रहा है काइंड मास्टर से एडिटेड है। काइंड मास्टर से इसलिए एडिटेड बता रहा है क्योंकि उन्होंने जो वीडियो अपलोड किया उसके कॉर्नर में काइंड मास्टर का लोगो लगा है साथियों। लेकिन अजय कुमार महतो क्यों बताया, उसके लिए मैंने काफी जांच पड़ताल किया। मैंने और सारे वीडियो देखे, उसमें से उस आंदोलन से जुड़े मुझे करीब 2-3 वीडियो देखने को मिले, जिसमें से उन्होंने अपना परिचय अजय कुमार महतो के नाम से दिया। ये पता नहीं क्यों उन्होंने, अब उनका असली नाम क्या है उनके बारे में तो पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी तो हमें भी नहीं है, लेकिन झारखंड के झारखंडियों को ये काफी जिज्ञासा का विषय बना हुआ है कि उनका असली नाम क्या है। और जो उन्होंने आंदोलन में जो नाम लिया, वो उनके नाम लेने के पीछे कारण क्या था। साथ ही साथियों, मैं आपको बता दूं कि वो होमगार्ड से जुड़े मुद्दे को लेकर मथुरा प्रसाद महतो के साथ, ये सीएम के साथ भी मिल चुके हैं। और वहां पे जो सीएम के साथ मिले, जो ये आपका मथुरा प्रसाद महतो के एक फैन का पेज है, उसमें मैंने देखा, उसमें टाइगर जयराम महतो का भी नाम लिखा हुआ है, समाज सेवी टाइगर जयराम महतो। लेकिन अन्य सारे वीडियो में जिस तरह से ये जयराम दा बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो खुद होमगार्ड की तैयारी कर रहे थे। ये तो समझ से परे है साथियों, लेकिन कुछ आशा है जरूर कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। अब साथियों आगे वीडियो में देखिए कि होमगार्ड बहाली से संबंधित आंदोलन में जयराम महतो ने भाषण दिए हैं। वो मैं भाषण पूरा अपलोड कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने अपना नाम अजय कुमार महतो बताया। साथियों वीडियो को पूरा देखें और इसमें आपकी क्या राय है साथियों, कमेंट करके जरूर बताएं। इसका मुख्य उद्देश्य है बुनियादी प्रशिक्षण। हमारी जो लड़ाई है सरकार और हम कार्ड विभाग से, कि हमारी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन हमारा जो बुनियादी प्रशिक्षण है वो अभी तक दिया नहीं गया है। इसलिए हमारी लड़ाई है कि हम लड़ेंगे ताकि उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे हम पर हो रहे शोषण के लिए, हम लड़ेंगे कि बिना गूंज के सत्ता हिलता ही नहीं, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ मिलता ही नहीं। मैं आप सबों से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ 4 स्तंभ होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। हमने विधायिका से अपनी फरियाद सुनाई, सिर्फ आश्वासन मिला। हमने कार्यपालिका के समक्ष अपनी बातों को रखा, सिर्फ आश्वासन मिला। इसलिए आज मैं पत्रकारिता के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज बुलंद करना चाहता हूँ कि संविधान, क्योंकि भारत देश एक गणतंत्र देश है, यहाँ एक व्यक्ति को जन्मसिद्ध अधिकार होता है। हमारे देश का संविधान जो सर्वोच्च ग्रंथ है इस देश का, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हर नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित करता है। लेकिन आज हमारे कर्तव्यों का, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बड़े दुख की बात है। अरे इस देश में पशुओं के लिए अधिकार है, टाइगर रिजर्व। इस देश में वनों का अधिकार है, वन संरक्षण अधिनियम, लेकिन इंसान का अधिकार दिनों दिन लोग हनन कर रहे हैं। कहा जाता है कि भारत देश किसानों का देश है, गलत बात है। कागजों में भारत देश किसानों का देश है, वास्तव में भारत देश चंद पूंजीपतियों का देश बन के रह गया है। सत्ता आज जो भी सरकारें आती है वह सबसे पहले युवाओं को टारगेट करती है कि युवा के हित में काम करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद वे आराम से सो जाते हैं और युवा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन है। जब तक एक सकारात्मक परिणाम नहीं आएगा, एक सकारात्मक आश्वासन प्रशासन अथवा विभाग के द्वारा नहीं आएगा, तब तक ये धरना दिया जाएगा। मेरा नाम अजय कुमार महतो बलियापुर। और साथ ही साथ अगर इस प्रक्रिया
में अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग इसके बाद आमरण अनशन और आत्मदाह तक पहुंचेंगे, लेकिन अधिकार को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति का अधिकार बनता है। और हम ये भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। हमने लॉन्ग जंप दिया, हमने हाई जंप दिया, हमने 1600 मीटर का दौड़ दिया, हमने थाना वेरिफिकेशन किया, हमने बॉन्ड पेपर भरा, हमने बैंक अकाउंट तक खुलवाया। और अभी जो अकाउंट खुलवाया गया उसमें लड़का लोग का जो अभी खुलवाए हैं सबका पेमेंट भी कट रहा है। और यही नहीं, हम लोग 3 सालों में बेरोजगारी के साथ साथ हताशा निराशा में इतने दुखी हो चुके हैं, इतने प्रताड़ित हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी दीदी आई है, ये अपने बच्चे मासूम खोल से बच्चे को लेकर आई है, क्योंकि माँ का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अगर माँ का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो बच्चा का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? तो सरकार को इस बारे में सोचना होगा। और कहा जाता है कि जब लोगों का अधिकार हनन होता है तो आदमी 2 रास्ता अपनाता है, या तो साधु सन्यासी बनता है या तो अपराधी बनता है। ये सरकार तय करेगी। आज हम लोग बुनियादी प्रशिक्षण की मांग को लेकर धरना में बैठे हैं। ये गृहरक्षक की बहाली थी जो 2017 में ली गई थी, जिसमें 1068 विद्यार्थियों की बहाली थी, अभ्यर्थियों की, लेकिन उनमें से 735 चुनकर सामने आए। उनका लिस्ट भी निकाला गया। सारी प्रक्रियाएं जो प्रक्रियाएं होती हैं, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, थाना वेरिफिकेशन, मेडिकल और जो भी प्रक्रियाएं थी, सारी प्रक्रियाएं संपादित हो चुकी हैं। सिर्फ बुनियादी प्रशिक्षण बचा हुआ है। इसलिए इस मांग को लेकर, चूँकि हमारी ये वाजिब मांग है, हमने परिश्रम किया है, हमने पसीना बहाया है, तब जाकर आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी सरकार आती है तो युवाओं को और छात्रों को लेकर चुनाव लड़ती है, लेकिन जैसे ही चुनाव पार होता है छात्र युवा हाशिए पर चले आते हैं। और कहीं ना कहीं आज कहते हैं कि टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल का यह देश चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुट्ठी भर लोगों का यह देश बन चुका है, पूंजीपतियों और धनाढ़यों का देश बनकर रह चुका है। कागजों में कहा जाता है कि भारत देश किसानों का देश ही सिर्फ कागजों में है। हकीकत में किसान लाठियां खा रहे हैं, उनका पुत्र भी लाठियां खा रहे हैं, और कहीं नहीं है। संवैधानिक अधिकारों को, जो कि हमारा संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हर नागरिक को जन्म सिद्ध अधिकार देता है, लेकिन आज इन अधिकारों के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग मजबूरन धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। और हम लोग सरकार के साथ साथ प्रशासन से मांग करते हैं, विभाग से मांग करते हैं कि चूँकि हमारा मांग जायज़ है, हमने सारी प्रक्रियाएं एक नियम से होकर प्रक्रिया को पूर्ण किया है, उसके बावजूद भी इस बहाली की प्रक्रिया में विलम्ब किया जाना कतई बुनियादी प्रशिक्षण की मांग को लेकर धरना में बैठे हैं। एक गृहरक्षक की बहाली थी जो 2017 में ली गई थी, जिसमें 1068 विद्यार्थियों की बहाली थी, अभ्यर्थियों की, लेकिन उनमें से 735 चुनकर सामने आए। उनका लिस्ट भी निकाला गया। सारी प्रक्रियाएं जो प्रक्रियाएं होती हैं, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, थाना वेरिफिकेशन, मेडिकल और जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, सारी प्रक्रियाएं संपादित हो चुकी हैं। सिर्फ बुनियादी प्रशिक्षण बचा हुआ है। इसलिए इस मांग को लेकर, चूँकि हमारी ये वाजिब मांग है, हमने परिश्रम किया है, हमने पसीना बहाया है, तब जाकर आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी सरकार आती है तो युवाओं को और छात्रों को लेकर चुनाव लड़ती है, लेकिन जैसे ही चुनाव पार होता है छात्र युवा हाशिए पर चले आते हैं। और कहीं ना कहीं आज कहते हैं कि टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल का यह देश चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुट्ठी भर लोगों का यह देश बन चुका है, पूंजीपतियों और धनाढ़यों का देश बनकर रह चुका है। कागजों में कहा जाता है कि भारत देश किसानों का देश ही सिर्फ कागजों में है। हकीकत में किसान लाठियां खा रहे हैं, उनका पुत्र भी लाठियां खा रहे हैं, और कहीं नहीं है। संवैधानिक अधिकारों को, जो कि हमारा संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हर नागरिक को जन्म सिद्ध अधिकार देता है, लेकिन आज इन अधिकारों के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग मजबूरन धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। और हम लोग सरकार के साथ साथ प्रशासन से मांग करते हैं, विभाग से मांग करते हैं कि चूँकि हमारा मांग जायज़ है, हमने सारी प्रक्रियाएं एक नियम से होकर प्रक्रिया को पूर्ण किया है, उसके बावजूद भी इस बहाली की प्रक्रिया में विलम्ब किया जाना कतई उचित नहीं है। अपना परिचय। मेरा परिचय अजय कुमार महतो बलियापुर। हाँ, तो साथ में आपने जो वीडियोज देखे उसमें जयराम दा ने अपना नाम अजय कुमार महतो भी बताया, और न्यूज चैनल में जो नाम दिखा वो अजय कुमार महतो ही लिखा हुआ था। साथ ही होमगार्ड की बहाली को लेकर वो मुख्यमंत्री से भी मिल चुके थे। स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ सकते हैं, जिसमें जयराम दा माननीय मुख्यमंत्री से होमगार्ड बहाली को लेकर मिले थे। और आपने वीडियोज में गौर किया होगा साथियों कि जिस तरह से जयराम दा अपनी मांगों को रख रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि ये खुद अभ्यर्थी थे, होमगार्ड अभ्यर्थी थे। उसके लिए अगर मान लीजिए वो खुद होमगार्ड अभ्यर्थी थे और उनके अपनी बहाली को मांग के लेकर हेमंत सोरेन से मिले थे, तो काश अगर हेमंत सोरेन उनकी बात को मान लिए होते तो आज उन्हें परेशानी नहीं होती।
खैर जो भी हो साथियों, पूरे झारखंड को एक शिक्षित, क्रांतिकारी और अग्रणी नेता मिला है जो पूरे झारखंड का नेतृत्व कर सकता है साथियों। धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी तरह आप सबों को अन्य भी काफी मजेदार वीडियो आप सबों के बीच लाता रहूंगा साथियों। धन्यवाद। जोहार।